This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम लास्ट क्लास में 5th चैप्टर कर रहे थे, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। हम वही कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहली बात आती है बच्चा, समांतर श्रेणी होता क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है तो बच्चे एक बात बताएंगे। मान लो अगर मैं कहूं कि 15 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अभी मान लो यहाँ पे 16 लिखा, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाला, मीन्स इन दोनों के बीच में ये निकाला है कि कितना अंतर है इन दोनों के बीच में। तो हम क्या करते हैं, ये जो इसमें पूछा है ना, बाद वाली संख्या से हम पहली वाली संख्या को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स इन दोनों के जो अंतर है, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो कितना है, वो 1 है। अगर मैं आपसे सेम ऐसे ही बात करूं कि एक संख्या बताओ जो कि 16 के बाद आती हो लेकिन उसमें कितना अंतर हो, उसमें 1 ही अंतर हो, तो 16 के बाद क्या आएगा, 17। तो 17 जो आएगा वो उसमें कितना होगा, अंतर 1 ही होगा और 16 के बाद आएगा। अगर हम ऐसे ही आगे बात करें बच्चा, 17 के बाद ऐसा क्या आएगा कि जो 17 से 1 बड़ा हो और किस तरह से, हाँ, और इसके बाद आए। तो बच्चा इस तरह की जो श्रेणी बनती है जिसमें कोई भी लगातार जो पद ले लेते हैं उनमें समान अंतर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, समांतर। ठीक है, जैसा आपका नाम कह रहा है समांतर श्रेणी, इसका मतलब ही यही है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है, समान और अंतर, दो वर्ड से मिलकर बना है बच्चा। समान अंतर को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ऐसी श्रेणी का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें 1-2 चीजें, मतलब 2-3 नंबर हो, कम से कम 2-3 नंबर हो। एक से ज्यादा जब भी होता है उसको हम श्रेणी कहते हैं, सीरीज कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर आपकी पूरी सीरीज में, पूरी श्रेणी में जो 2 कोई भी संख्याएं ले लो उनमें समान अंतर होता है तो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे अब ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है बच्चा कि कितना अंतर होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा मैंने 15, 18 और यहाँ पर क्या लिखा आपका 21 और यहाँ पर क्या लिखा 24। ठीक है, तो अब मैंने कहा क्या ये समांतर श्रेणी होगी। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो हमें क्या करना होता है, हमको हर 2 लगातार दिए गए जो श्रेणी के नंबर है उनका अंतर निकालना होता है। जैसे यहाँ पर देखो लगातार कौन से नंबर है, समान अंतर हमें देखना ना, तो ये वाला और ये वाला हमेशा पीछे वाला घटाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 18 - 15, कितना अंतर आया, 3 अंतर। हाँ, यहाँ पर देखो हमेशा आगे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 21 - 18 क्या आएगा, 3। अब यहाँ बात करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चे, 24 में से 21 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3। तो आप देख पा रहे हो 2 जो समान वाले जो है, लगातार वाले जो नंबर आ रहे हैं उनमें 3-3-3 का गैप है, मतलब समान अंतर है। इसीलिए ये श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो हमको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बच्चा, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, हमको देखना है हर 2 लगातार नंबर जो आ रहे हैं क्या उनमें समान अंतर है, और अगर है तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी, अगर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलो अभी कोई बोलेगा नहीं, मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, दोनों में से मुझे बताएंगे आप लोग कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। मान लिया 15 दिया रखा है, यहाँ पर आपका दे रखा है 1 सेकेंड 10, 5, 0। ठीक है, ये पहला है, इसको हमें बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है। दूसरा हमें बताना है 11, 15, 18 और 22। चलो ये 2 क्वेश्चन है, यस और नो आपको आंसर बताना है, यस और नो में क्या ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं। बताएगा कोई नहीं बोल के बच्चा, आप लोग ट्राई करो और मैसेज में आंसर करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं मैं बता देती हूँ क्या करना है। जब भी समांतर श्रेणी की बात करी जाए कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो 2-2 लगातार संख्याएं आ रही हैं उनको सबको घटा के देख लेंगे। अगर जो लगातार 2 संख्याएं हैं उनमें क्या आ रहा है,
में बराबर बराबर की दूरी है, बराबर बराबर का गैप है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाती है। ओके, राइट बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे सारे बच्चे। सिर्फ दो तीन ही बच्चों ने आंसर दिया है, दो ही बच्चों ने दिया है आपको। ओके, ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। चलो देखते हैं क्या करना है। जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर दिया जाएगा, देखेंगे अंतर कितना है, 5। यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आप देखोगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पर भी देखोगे तो भी 5 का डिफरेंस है। जब बराबर बराबर का अंतर है, समान अंतर है सारे के सारे पदों में, तो हम इसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका आंसर है यस। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखोगे तो कितना अंतर आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 4। तो क्या ये समान अंतर हुआ? नहीं, एक में 3 आ रहा है, एक में 2 4 आ रहा है, तो ये तो आपकी समांतर नहीं हुई। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो बच्चे जब भी हमें चेक करना हुआ करे, या फिर मान लो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है बताओ इसमें से कौन सी समांतर श्रेणी है, तो आपको हर ऑप्शन में जितने भी नंबर दिए गए हैं सबका अंतर निकालना। अगर वो समान अंतर हो रहा है तो वो समांतर श्रेणी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, अगर फिर नहीं समझ आएगा तो फिर मैं आपको और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। यहाँ पर देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि हमें यहाँ पर पोल में आंसर करना है, और जब यहाँ पर देखो कि हाँ बच्चा समांतर श्रेणी निकालनी है कि कौन सी है, तो आपको सारे के सारे देखने पड़ेंगे कि कौन सा वाला जो है वो आपका समान अंतर रख रहा है। ठीक है, चलो ट्राई करो। ओके, मैम हमारे आई प्ले हो रहा है तो हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके बच्चा, चले 4 बच्चों ने आंसर दिया है, चारों बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। बच्चे अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर देंगे।
बच्चा मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर किया है। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, लास्ट क्लास में हमने समांतर श्रेणी करा था बच्चा, उसी का पहला क्वेश्चन हमने पूछा है कि बताओ इनमें से समांतर श्रेणी कौन सी है। ओके, तो जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा। अभी भी 10-11 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। सत्रह बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं। मैं लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी नहीं किया है बच्चे, जल्दी से आंसर करो। लास्ट 20 सेकेंड बचाओ। ओके, 19 बच्चों ने आंसर किया है, 15 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड और दे रहे बच्चे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 20 बच्चों ने आंसर दिया है, 16 बच्चों का करेक्ट है। ओके, चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने आंसर नहीं करा है, जो अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। 21 बच्चों ने आंसर किया है, 17 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा। देखो क्या करना है, हमको ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें अंतर निकालना है, और अगर ये अंतर बराबर आता है तो वही हमारी समांतर श्रेणी होगी। चलो देखते हैं, 11 और 5 में कितना, 11 और 4 में कितना अंतर है बच्चा? ये तो 7 का अंतर है। 5 और 1 में, 4 में कितना अंतर है? 1 का। तो क्या ये समांतर हो सकती है? पहली दो में हमने निकाला और हमें पता चल गया ये तो बहुत अलग अलग है, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो बहुत ही अलग है बच्चा, ये 99 का अंतर है इसमें, और फिर ये उल्टा बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ रही थी, फिर ये क्या हो गया? कम हो गया, तो ये भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका? 1.2 और 2.1। अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि इसमें 9 का अंतर है। तो जब 9 का, 0.9 का अंतर है, ठीक है, इसमें 0.9 का अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? ये आपका फिर से क्या हो गई? घट गई। मतलब फिर हमारा क्या हो गया? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये ऋण में हो जाएगा। तो बच्चा अगर कोई भी श्रेणी ऐसी आ रही हो ना कि जो पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, मतलब बड़ी संख्या आ रही है फिर छोटी संख्या आ रही है, तो वो तो वैसे भी कभी भी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर, लेकिन अगर वो बढ़ रही है, अगर उसका जो वो जो अंतर है वो समान का मतलब होता है कि अगर 5-5-5 का अंतर आ रहा है तो 5 का ही रहेगा, और अगर माइनस में आ रहा है, घट रहा है तो घटनी चाहिए, और बढ़ रही है तो बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले बढ़ रहा है,
मतलब प्लस में अंतर आ रहा है, फिर घट रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इस तरह की श्रेणी तो वैसे भी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। हाँ, ये देखो, ये आपका क्या है, 1.1, 2.1, कितना अंतर है, 1.1 का। ये देखो, ये भी किसका है, 1.1 का। तो अंतर यहाँ पर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी। ओके, चलो, जिसको भी डाउट है, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। यहाँ पर भी वही करना है, जो जो दिया गया है उसमें सब में निकालेंगे अंतर, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। आठ बच्चों का करेक्ट है अभी। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, अभी भी 11 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करो। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 9 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके, 20 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है कर दो जल्दी से, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। ओके, 5, 4, 3, 2 और
1। 19 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी श्रेणी तो कभी समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकती जिसका नंबर बढ़ रहा हो घट रहा हो, ठीक है। और नहीं भी है तो हम देख भी सकते हैं, देखो 13 के बाद 4 आ गया, फिर 4 से 45 आ गया, तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पर आपका अंतर है 9 का, यहाँ पर अंतर है 41 का, तो ये कैसे ही हो जाएगा, और ये भी 9 का नहीं है, -9 का है, क्योंकि ये घट रहा है, ठीक है। तो ये 4 बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटाते हैं ना बच्चा, तो माइनस से बड़ी संख्या आएगी, माइनस का 9, तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखो 1 से 1.5 मतलब कितने का अंतर है, 1.5 का, 1.5 से 2 मतलब फिर से आधे का अंतर है, यहाँ देखो कितने का अंतर है, फिर आधे का, फिर आधे का, मीन्स ये ठीक लग रहा है, सब में आधे आधे का अंतर है, समान अंतर है, तो हो सकता है ये आपकी समांतर श्रेणी है, क्योंकि समान अंतर है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका 4 अंतर है, यहाँ पर माइनस का, जब भी हम बड़ी से छोटी संख्या में जाते हैं तो हमारा अंतर किसका होता है, माइनस का होता है, तो 4 से सीधा -8, क्या ये पॉसिबल है, ये समांतर श्रेणी होगी, नहीं है, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अब बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर किया था, बच्चे ये यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट सा अंतर था, अगर आप नहीं पहचानोगे तो वो आप इसको सही करोगे। देखो ये ठीक है कि ये 2 का अंतर है, ये 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ किसने का अंतर है, बड़ी वाली संख्या में मतलब बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को माइनस करो, अभी दोनों माइनस के तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, मतलब -3, तो यहाँ जो अंतर है वो किसका है, -3 का। यहाँ पर क्या था, 2 माइनस का घट रहा था तो माइनस का होगा, माइनस का अंतर था 2 का, फिर सीधा 3 होगा, तो क्या ये समांतर श्रेणी हुई, नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर अगर एक भी जगह हमारा अंतर बदल रहा है तो वो कभी भी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ओके, कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, आप अच्छे से समझ पाओगे किस तरह से सॉल्व करना होता है। पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बताना है, लास्ट क्लास में मैम ने ये कराया होगा कि पहला पद और समांतर क्या होता है। चलो मैं एक बार समझा देती हूँ, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जब हमने समांतर श्रेणी देखी 4, 8, 12, 16, ठीक है, तो ये आपने देख लिया बराबर बराबर का अंतर है, तो ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गई। ठीक, इसके बाद इसमें 2 चीजें और पूछी जाती हैं, क्या कि आपको बताना है कि ए जिसको हम कहते हैं पहला पद क्या है, और दूसरी चीज हमें से पूछी जाती है कि बताओ इनमें कॉमन डिफरेंस, मतलब जो अंतर है, दोनों में अंतर है वो क्या है, डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। तो हम कैसे बताते हैं बच्चा, पहला पद तो बहुत आसान है बताना, जो हमारा स्टार्ट हो रहा है जिस पद से, उसको ही हम क्या कहते हैं, ए या फिर पहला पद कहते हैं। ओके, और अंतर कैसे निकालना है, आप दी गई श्रेणी में अंतर पूछा गया तो ऑफकोर्स वो समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। अभी बिना समांतर श्रेणी की तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि फिर तो अलग अलग अंतर आएगा, तो फिर मतलब ही क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ समान अंतर कैसे निकालते हैं, जब भी आगे का पद, ऐसा नहीं है कि 2 से ही करना है, हमें जब भी डी निकालना है जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं, तो आप दूसरे वाले पद से, कोई भी इस वाले पद से ले लो, कुछ भी एक पद और उससे उसका पिछला वाला पद घटा दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। इसका कितना अंतर है, 4। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो हमारा तीसरा वाला पद है, मतलब A3 हम इसको ले रहे हैं, इसमें से A2 घटा दो, कोई भी पद किसी भी पद में से उससे पहले वाला पद अगर हम घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको अंतर मिल जाता है उस समांतर श्रेणी का, ठीक है। तो हम किसी से भी घटाते तो फिर क्या आता है, 4 आता है। अच्छा ट्राई करो ये क्वेश्चन, फिर अगर नहीं समझ आता है तो फिर मैं और समझाती हूँ। जस्ट 1 सेकेंड बचे। ये वाला क्वेश्चन पड़ेगा, हाँ ये लिख सकते हो। बेसिकली बच्चा ये कहना सही नहीं है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका मतलब है कोई भी पद हो और उससे फिर उसका पिछला वाला पद घटा, ठीक है।
मैम कह दिया। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है, 2 बच्चों ने आंसर किया है, दोनों का ठीक है। वेरी गुड, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है। पंद्रह बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी 11 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा, अभी भी 10-11 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। बच्चे आंसर करो जल्दी से। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं हम बच्चा, जो अभी 11 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, जिसने नहीं किया है कर दो आंसर। 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा बच्चा। हम ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और बाकी बच्चे भी आंसर करें। देखो, इसको हम कहते हैं पहला पद, जहां से स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, पहला पद कहते हैं, ए कहते हैं। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 5 का। जब हमें सारवंतर निकालना होता है या फिर कह लो हमें डी निकालना होता है, तो हम कोई भी पद ले लो, पहला दूसरा मतलब दूसरा तीसरा, उससे पहले वाला पद उससे घटा देते, 2 लगातार वाले पद हम घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 3 आपका आंसर आएगा, जो कि सही भी किया है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा, ऐसा आपको करना नहीं है, सबको आंसर करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। चलिए ये वाला आंसर करेंगे। सेम क्वेश्चन है बच्चा, जिसने नहीं करा है वो वाला आंसर इसको जरूर करिएगा बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते भी हैं एग्जाम्स में।
ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। ओके, बाकी बचा है, जल्दी जल्दी से आंसर करो। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। पंद्रह बच्चों ने आंसर किया है बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 11 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है अभी भी, लाइक 9 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। जल्दी से आंसर कर दो, वरना फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूँ। बच्चे अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आया है या नहीं आया है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत। देखते हैं आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहला पद क्या है? पहला पद हमसे पूछा गया है, पहला जो सबसे पहले पद लिखा है वही पहला पद होगा, तो 8 है। दूसरा, जब हमसे सार अंतर पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? यही याद रख लो। वैसे जरूरी नहीं होता दूसरे में से पहला घटाओ या तीसरे में से दूसरा घटाओ। बेसिकली कोई भी पद ले लो, उससे पहले वाला घटा दो। तो यहाँ पर हम नॉर्मली दूसरे वाले पद में से पहला घटा देते हैं। तो 13 - 8, ऐसे याद रखने में आपको आसानी होगी। 13 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आंसर कितना होएगा आपका? 8 और 5 होएगा। ओके, हाँ, कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, जिसको भी अभी भी डाउट है क्लियर हो जाएगा वो। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। 6 बच्चों ने आंसर किया है अभी।
ओके। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा ध्यान से आंसर करो। ओके, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा आंसर सबको करना है। कम से कम 8-9 बच्चे हैं जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे। बच्चे अगर आप आंसर नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा मुझे कि आपको आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है, या मैं दोबारा बताऊं या नहीं बताऊं। ट्राई तो करो, गलत सही तो होता रहता है बच्चा, लेकिन ट्राई तो आपको करना ही चाहिए कि आंसर क्या होएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आप लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हो। ओके, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देंगे। ओके चलो, 5, 4, 3, 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर दिया है, 14 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, यहाँ तो कुछ हमें करना नहीं था। पहला पद हमारा क्या होगा, तो ये वाले तो आंसर्स वैसे भी नहीं हो सकते थे, ए तो 3 ही होना चाहिए। अभी हम दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा के क्या निकाल लेंगे, सारे आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो आंसर कितना आना चाहिए बच्चा, आंसर आपका आना चाहिए बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारी पूरी श्रेणी माइनस में होती है तो हम कैसे निकालेंगे बच्चा, यहाँ पर चिन्हों का खास ध्यान रखना, फिर इसको सॉल्व कर। ओके चलो, राइट बच्चा जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा। ओके, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का सही है, 10 बच्चों ने, 4 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे।
ओके, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। ये बच्चा, चलो अभी बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बचा लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं हम। जिसने नहीं किया है आंसर जल्दी से कर दो, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। अभी भी सिर्फ लाइक 10 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। 14 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बचा जल्दी से बताइए। मैम, हाँ बचा, हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। एक सेकंड बचा, ऑन तो है, मैं ऑफ करके ऑन करती हूँ, शायद कुछ दिक्कत हो। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, हम फिर काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने नहीं किया है कर दो जल्दी से आंसर। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 7 बच्चों का बचे। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। जिसने आंसर नहीं किया है कर दो। 5 4 3 2 1। देखते हैं कि क्या आंसर होएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर ए क्या है। ए निकालना तो बहुत आसान है, क्या होता है -11। तो ये तो नहीं आंसर होंगे बच्चे। जो भी ये वाला आंसर कर रहा है, यहाँ तो ए ही माइनस में नहीं है ना बच्चा। हमें क्या मतलब होता है, हमें मतलब होता है कि जो भी ए है, ए चाहे प्लस में आ रहा हो चाहे माइनस में आ रहा हो, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। हम उसमें कुछ चेंज नहीं करते बच्चे। तो यहाँ भी जो 11 था वो माइनस का ही 11 होना चाहिए। तो ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकते। जिसने ए और बी आंसर करा बच्चा, आपने तो फिर बहुत ही ज्यादा गलत करा है, क्योंकि ए तो माइनस में था ना बच्चा। अब इसमें आपको पता चल सकता है कि हो सकता है आपको थोड़ा डाउट हुआ। देखो डी निकालते हैं जब, तो क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं। दूसरा वाला पद क्या है, -8। पहला वाला पद क्या है, -11। लेकिन इस माइनस से तो हमें मतलब नहीं है ना बच्चा, ये तो फॉर्मूले में है। हमारा संख्या वाला माइनस अलग है और फॉर्मूले वाला माइनस अलग है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जब दो माइनस एक साथ आते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली 11 में से 8 ही तो घटा रहे हो, प्लस का 8 है और माइनस का 11। जब दो अलग अलग संख्या होती हैं, एक प्लस की होती है एक माइनस की, तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ती है और बड़ी संख्या का चिन्ह। तो अभी बड़ी संख्या पर क्या है, 11, तो 11 प्लस की है, इसलिए डी भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन मान लो अगर ये जो संख्या होती वो ऐसी होती कि -11 प्लस का 8, ठीक है, तब क्या होता, तब भी आंसर 3 होता। लेकिन यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है बच्चा, तो यहाँ पर माइनस का आता। तो जब भी हमारे दो अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होती हैं, घटती तो है लेकिन हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता। तो पहली वाले में 11 प्लस का था, इसलिए 3 प्लस का आया। अगर माइनस का 11 होता तो फिर क्या होता, माइनस का 3 आंसर होता। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चे। चलो ये वाला ट्राई करो बच्चे, इसमें भी माइनस है, ध्यान रखेंगे।
ओके बच्चा, ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों ने नहीं, 9 बच्चों ने, 4 बच्चों का करेक्ट है। मैं हिंट भी दे रही हूँ, जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो बड़ी संख्या मतलब जैसे 18, 18 बड़ी है, तो जो 18 का चिन्ह होगा वही आपके आंसर का चिन्ह होगा। हम कितने बच्चों का ठीक है? अच्छा जल्दी से आंसर कर दो। 7 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का सही है। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके 14 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। जल्दी से आंसर करो, मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ। पंद्रह बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है बचा। चल काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो बच्चे। 5 4 3 2 1। ध्यान से देखो बच्चा, देखो क्या करना होता है हमें। पहली वाली संख्या तो ठीक है कि ए तो माइनस का 18 आएगा, ये तो नहीं हो सकता, 8 तो है ही नहीं आंसर में। तो नेक्स्ट अब देखते हैं डी के लिए क्या करेंगे। डी के लिए दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है। दूसरा पद क्या है, माइनस का 13। ये माइनस आपका किसका है, आपके सूत्र का है, फॉर्मूले का है, लेकिन ए भी माइनस का है, तो दो माइनस कभी भी एक साथ नहीं हो सकते बच्चे, इसलिए ये मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। तो प्लस का 18। अब देखो ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है अगर दोनों अलग अलग चिन्ह के। तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या किसकी थी, प्लस की थी, तो 5 भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। आंसर ए होगा बच्चा, बी नहीं होगा आंसर। ठीक है, सी भी नहीं होगा बच्चा, सी क्यों है आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। हम इसलिए ऐसे से सेम क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए कब माइनस हो रहा है, कब प्लस हो रहा है, कब क्या हो रहा है, क्या आपका प्लस में आएगा, कब माइनस में आएगा। तो ध्यान से करेंगे और बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आएगा। ओके दो बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। याद नहीं रखना बच्चा, ये याद नहीं रखना कि पहले में कैसे आ रहा था, इसमें ये आएगा। लॉजिक की बात करते हैं, जब हमारी बड़ी संख्या जिसकी होती है चिन्ह उसी का आता है। ओके इससे मतलब नहीं है कि पुराने में क्या आ रहा था तो इसमें भी उसी के हिसाब से आना चाहिए। सॉल्व करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, फिर आंसर करेंगे।
ओके, 11 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। 14 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर करें। ओके, 5, 4, 3, 2। मैम 1 मिनट रुको। बच्चे सॉरी, मैंने बंद कर दिया। कोई नहीं कोई नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का कर लीजिएगा। या देखो, ए का तो ठीक है, -5 आएगा तो ठीक है, सबने यही दोनों आंसर दिए तो दिए ही नहीं है। अब देखो, डी के लिए हमें दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है। ये दोनों आपका क्या होगा, ये प्लस का होगा। तो बचा, यहाँ पर देखो दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं तो माइनस तो होगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या क्या है, 8। 8 का चिन्ह क्या है, जो उससे पहले लगा है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -3 आएगा बच्चा, 3 नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता कि लास्ट क्वेश्चन में जो था वही होगा। हम लॉजिक के हिसाब से चलते हैं। जब दो अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होती हैं तो हम माइनस करते हैं, जैसे 8 और 5 को माइनस करा, 3 आया। लेकिन बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लगता है आंसर में, तो 8 बड़ी संख्या थी, इसलिए हमारा चिन्ह में क्या आंसर लगेगा, माइनस का ही लगेगा, क्योंकि 8 माइनस का था। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चे। ओके, वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से आंसर करो। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का करेक्ट है। मैम वो खोल दे रहे जिससे वो नंबर दिखते हैं कितने बच्चों ने। एक सेकेंड बच्चे। ओके, 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या होता है। ए तो हमें पता ही है, -8 आएगा, ठीक है। और -13 दूसरे वाले पद में से -8 बताएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना बच्चा। तो अभी बड़ी संख्या छोटी संख्या अलग अलग चिन्ह के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, 5 आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर ये माइनस आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चा, सी होना चाहिए। ठीक है, चलो एक लास्ट और क्वेश्चन करते हैं बच्चे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। पोल में ही आंसर करना है इसका भी। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो।
ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। ओके, 8 बच्चों में से 4 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। मैम वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। 1 सेकेंड बच्चे, बच्चा कोई लेफ्ट नहीं करेगा, इसके बाद भी हमारा एक क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करेंगे, फिर ही आज की क्लास एंड करेंगे। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को, जल्दी से करेंगे। 30 सेकेंड देती हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचा। ओके, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, 15 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। तो देखो ए तो पता ही है क्या होएगा, -3, और उसे निकालने के लिए दूसरे में से पहला प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना आया, 2 आंसर आया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चा, फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। चलो इसका भी आंसर करेंगे पोल में बच्चे। दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। नहीं नहीं बच्चा, नेक्स्ट क्लास तो मैम ही लेंगे। ओके, वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों का। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 7 बच्चों का बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 11 बच्चों का ही आंसर आया है, 10 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया है। ओके बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। ओके चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है कर देंगे आंसर। 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर किया बच्चे, 7 बच्चे का सही है, 7 बच्चे का गलत है। तो देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। ये तो ठीक है, -3 आएगा, तो वो तो सभी में है, बाकी कैसे पता चलेगा। पहले वाले में से दूसरा, मतलब दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दो, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर किसका होएगा, माइनस का ही होगा, और इसमें माइनस सिर्फ सी ही था, तो आंसर क्या होएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने दे।